ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾ। ਉੱਠ ਫਰੀदा ਸੁੱਤਿਆ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ जा। वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। तो पता नहीं किसके सदके से अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमाता है। बेअमल को देख करके उससे नफ़रत नहीं है, नफ़रत तो गुनाह से है, गुनाहगार से नहीं है, लेकिन कोशिश की जाए कि ये अमले बद छोड़ दे। अल्लाह अकबर। एक जनाजा गुज़रा और वो जनाजा किसी गैर मुस्लिम का था, तो चश्मान रहमत में आंसू आ गए। तो सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये यहूदी है या ईसाई है, कोई उसका जो मज़हब था वो बताया। तो फरमाया कि मुझे इस बात पे अफसोस आया कि ये इस्लाम नहीं ला सका और कुफ़र की हालत में मर गया। तो अगर ये इस्लाम लाता और जो है वो जन्नत की राहों का मुसाफिर होता तो कितना अच्छा। ये उसके साथ भी हमदर्दी है। तो अल्लाह की मखलूक, ये जन्नत के अकेले ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें कि मेरे अलावा कोई जाए ही ना, जन्नत के दरवाज़े पे मैं बैठ जाऊँगा किसी को, ये ज़्यादती है। मेरे तो आला हज़रत ने ये कहा था, एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो इसलिए उम्मत साजी की एक तो कोशिश करिए, अपने अंदर बाहमी छोटे छोटे नज़ा इख्तलाफ, ये इंसानी फितरत है। इंसान के अंदर तबाह के अंदर इख्तलाफ है, तरजीहात के अंदर जो है वो इख्तलाफ है, अपने अपने मिजाज के अंदर तफावत होता है। तो ऐसा ना हो कि छोटी छोटी बातों से आप जो है वो उम्मत को फाड़ चीर के रख दें, नहीं, बल्कि उम्मत का जो तसव्वुर है उसको कायम रहना चाहिए। तो गुनाह के बाद जब इंसान के अंदर नदामत का इजहार होता है, वो जो आंसू टपकते हैं, बंदा अपने आप को छोटा समझता है, मैं इतना गुनाहगार, मैं पापी, मैं मुजरम, मैं मैला अथरू। जब वो अपने आप को देखता है कि मैं इतना बुरा शख्स हूँ, तो फिर अल्लाह की रहमतें उसके ऊपर मतवज्जे होती हैं। तो उसको पसंद है कि जब बंदे उसके हुजूर आजिज़ी करते हैं, उसके हुजूर माफ़ी मांगते हैं, तो मत किसी को हकीर जानना कि ये गुनाहगार है, न जाने उसका अंजाम क्या हो। कितने गुनाहगार उनका आखिर अच्छा हो जाता है, कितने नेकोकार उनका आखिर अच्छा नहीं होता। इन्नमल आमालु बिल खवातीम। वो थी तो फाहिशा औरत, लेकिन एक काम किया कि एक कुत्ते को पानी पिला दिया, अपने दुपट्टे से जूता बांधकर कुएं में लटकाया और उसको पानी पिला दिया। हदीस पाक में आता है, अल्लाह इसके सदक़े से उसकी ख़ताएँ माफ़ फरमा दी। और एक ने बिल्ली को मार दिया खातून को, वो जहन्नम की आग में जलने लगी। इसलिए कौन किसका अंजाम क्या होता है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बच्चे से प्यार करो कि उसके गुनाह कम हैं, और बड़े से प्यार करो उसकी नेकियां ज़्यादा हैं, उसकी नेकियां ज़्यादा हैं। छोटे से इसलिए प्यार कि इसके गुनाह कम होंगे, और बड़े से इसलिए प्यार कि इसकी नेकियां ज़्यादा होंगी। और इसी तरह जो है वो ख्याल करो कि हो सकता है इसका अंजाम बखैर हो जाए और इसका आखिर कितना खूबसूरत हो। तो मत किसी को हकीर जानिएगा। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। तो हुजूर की उम्मत से प्यार करो, मखलूक खुदा को जोड़ने की कोशिश करो। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये जो उम्मत का तसव्वुर दिया और कहाँ कहाँ से लाके कहाँ कहाँ के अफराद को एक ग्रोह में, एक जमात में और एक उम्मत के अंदर परोया, एक लड़ी के अंदर परोया। इस उम्मत को उम्मत ही रहने दिया जाए। अल्लाह मुझे आपको अपनी पनाहों का हिसार अता करे। वो एक गुनाहगार बनी इसराइल की, उसकी कहानी मौजूद है कि वो आया और नेकोकार से उसने कोई बात की तो उसने उसको झटक दिया, और वो इतना नेकोकार था, जब वो चलता था तो बादल उसके ऊपर साया करता था। अल्लाह ने उसको इतना नवाजा हुआ था, लेकिन गुनाहगार को देख करके उसके अंदर नफ़रत के जज्बात पैदा हुए। उसने कहा मेरे से बात ना कर, पीछे हट जा। अल्लाह अकबर। तो वो बेचारा बड़ा रोया कि मालिक मैं इतना गुनाहगार हूँ कि तेरे पाक बंदे मुझे अपने पास बिठाने के लिए भी तैयार नहीं। दिल टूटा, शिकस्तगी पैदा हुई। कहा लेकिन मालिक तेरी मर्ज़ी, और वापस पलटा। लेकिन जब वापस पलटा तो वो बादल का साया जो उस नेकोकार पे था, वो साया इस गुनाहगार के सर पे आ गया। तो वो करम नवाजी जिस पे फरमा दे, उसके सारे बंदे हैं। तो अल्लाह को जो है वो तकब्बुर की नेकी नहीं, वो गुनाह जिसके बाद इज्ज पैदा हो, अल्लाह को वो पसंद है।
وہ گناہ جس کے بعد توبہ کے جذبات ابھرے ہیں، بندے کو شرمندگی کا احساس ہو، تو مت ایسے بنے کہ 4 نمازیں پڑھ لیں تو سب بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگ جائیں، تھوڑا سا کام کر لیں، صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی مالداروں کو حقیر جانے لگے۔ آپ کو دین کے کام کی توفیق مل گئی ہے تو آپ دین کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائیں کہ میں اتنا بڑا جلسہ کروایا، اب میرے علاوہ تو کوئی یہاں مسلمان نہیں رہتا، میں ہی سب سے بڑا عاشق رسول ہوں اور میں ہی سب سے بڑا مسلمان ہوں۔ نہ، ایسا نہ کیجئے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے لوگوں کو دعوت دی، پتہ نہیں کس آنے والے پہ کتنا کرم ہوا ہے۔ یہ تو ان کی رحمتیں ہیں، وہ جس پہ چاہے جیسے چاہیں برس جائیں۔ ہم کو ٹھیکیدار تھوڑے ہیں، ہم تو نوکری کرنے والے ہیں، ہم تو جوتے اٹھانے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے کس کے صدقے میرے والد گرامی مجھے یاد آتے ہیں، وہ مجھے فرمایا کرتے تھے جب گفتگو کے لیے نکلنے لگے اور لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، تو وہ مربی تھے بڑے، اور بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بات سمجھاتے رہتے تھے۔ تو ایک دن فرمانے لگے کہ ایک خطیب تھا، بظاہر اچھا خطاب کرتا لیکن اندر سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، تو جب وہ فوت ہو گیا تو وہ بخشا گیا، تو اس نے اللہ سے کہا کہ میرے مالک، میرا تو کوئی عمل ہی نہیں ہے کہ میری بخشش ہوگی اور میری مغفرت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، لیکن ایک دن تو کہیں واز کر رہا تھا، میرا ایک بندہ بیٹھا تھا، اس کو پسند آ گیا، میں نے اس کے صدقے تیری مغفرت فرمائی۔